एक रंगीन अरबती एक द्वीप पर अपने अच्छे दोस्तों के एक समूह की मेजबानी कर रहा है। यह तब तक मजेदार और खेल है जब तक कि कोई टकरा न जाए और रहस्य को सुलझाने के लिए एक चतुर कूट सामने आ जाए। अब केंद्रीय परिसर आपको किसकी याद दिलाता है? क्यों नाइव्स आउट 2 फीट ठीक है? उस अमीर आदमी को नमक और काली मिर्च वाली दाढ़ी वाला देसी बनाइए जो आश्चर्यजनक रूप से भागे हुए वास्तविक जीवन के अरबती की तरह दिखता है। धूप वाले द्वीप को तूफानी बादलों के साथ स्कॉटिश महल में बदल दें और आपको नियत मिल जाएगी। यह घोषित करने के लिए बहुत कुछ है कि यह नाइव्स आउट घोटाला नहीं है। फिर भी इतना कहने के बाद इस वोडुनिट का पहला भाग काफी तेजी से पूरा हुआ है, जिसमें एक के बाद एक कई पात्र आते हैं, जिनमें से प्रत्येक का मारने का मकसद होता है। राम कपूर ने आशीष कपूर उर्फ एके नामक एक साहसी टाइकून की भूमिका निभाई है, जिसके पास अपनी महंगी आस्तीन में कुछ से अधिक रहस्य हैं। इसी तरह बाकी सभी लोग भी महल में आते हैं, उसका समर्पित गुलाम के, उसका पुराना दोस्त और पत्नी, उसकी नई प्रेमिका, उसका कोकव्यसनी बेटा और उसकी प्रेमिका, उसका भरोसेमंद चिकित्सक और उसका छोटा कुत्ता। साथ ही एक इवेंट मैनेजर है जो उक्त अरबती को घर वापस भेजने के घोषित इरादे के साथ भारत से एक सीबीआई अधिकारी के आने तक किले को अपने दम पर संभाले हुए है। 132 मिनट में नियत पूरी तरह से उबाऊ नहीं हो सकती है, क्योंकि यह आपको निवेशित रखने और यह पता लगाने में व्यस्त रखने का प्रबंधन करती है कि वास्तव में हत्या के पीछे कौन है, लेकिन उस सच्चाई का पता लगाने में बहुत समय लग जाता है। और भले ही बड़ा खुलासा फिल्म का सबसे अच्छा हिस्सा हो जिसे आपने आते नहीं देखा हो, यह बहुत कम है, बहुत देर हो चुकी है। पहला भाग कुछ और नहीं बल्कि पात्रों का एक हल्का मिश्रण है जो अपने प्रदर्शन से कुछ अर्थ निकालने की कोशिश कर रहा है, कुछ अच्छे, कुछ औसत दर्जे के। दूसरे भाग में कुछ उछाल आता है और हमें हत्या में जांच किए जा रहे प्रत्येक चरित्र की पिछली कहानियां बताई जाती हैं, क्योंकि उनमें से प्रत्येक का एक स्पष्ट उद्देश्य होता है। निर्देशक अनु मेनन ने गिरवानी ध्यानी, अद्वैत काला और प्रिया वेंकटरमन के साथ मिलकर जो कहानी लिखी है, वह बहुत सारे रसोइयों द्वारा शोरबा को खराब करने का एक उत्कृष्ट मामला है। एक ही समय में इतना कुछ घटित हो रहा है कि आप नहीं जानते कि किस पात्र को देखना है या किसकी अभिव्यक्ति का अवलोकन करना है। हालांकि पटकथा और निष्पादन में कुछ भी उल्लेखनीय नहीं है, लेकिन कथानक की सेटिंग और महल के सुंदर हवाई दृश्यों को खूबसूरती से कैद करने के लिए सिनेमेटोग्राफर एंड्रियास नियो का विशेष उल्लेख है। इसमें कुछ हिस्से अंधेरे में फिल्माए गए हैं, लेकिन आपको यह पता लगाने में कभी परेशानी नहीं होती कि क्या हो रहा है। प्रदर्शन को न तो कम करके आंका गया है और न ही अतिरंजित, और यह फिल्म को बचाए रखने में कामयाब है। अजीब लेकिन चतुर सीबीआई अधिकारी के रूप में विद्या अपनी ही दुनिया में बिल्कुल खोई हुई दिखती हैं, फिर भी वह जो कुछ भी चित्रित करने की कोशिश कर रही हैं, उसमें आश्वस्त हैं। इससे कहीं अधिक गहन और अधिक बुद्धिमान परियोजनाओं में उन्हें कुछ बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए देखने के बाद नियत उनके सर्वश्रेष्ठ कार्यों से बहुत दूर है। मीरा राव के रूप में उनका किरदार कई खामियों के साथ आधा अधूरा लगता है, जिनका जवाब कभी नहीं मिलता। राम के पास एक अमीर बिजनेसमैन का स्वैग और स्टाइल है, नीरज अपने प्रदर्शन से गंभीरता जोड़ते हैं, जबकि दीपानिता और शहाना कुछ ग्लैमर लाती हैं, लेकिन उन्हें कभी भी चमकने के लिए पर्याप्त गुंजाइश नहीं मिलती है। इनमें से सबसे आशाजनक शशांक, प्राजक्ता, अमृता और दानेश दुर्भाग्य से स्क्रीन पर करने के लिए बहुत कम हैं, लेकिन फिर भी प्रभाव छोड़ते हैं। निकी और राहुल जो करते हैं उसमें अच्छे हैं
और उनके बिल्कुल अलग किरदार कुछ सोच समझकर लिखे गए लगते हैं। संक्षेप में, नियत परिपूर्ण से कोसों दूर है। इसके लिए बेहतर लेखन, एक केंद्रित पटकथा और अधिक सूक्ष्म प्रदर्शन की आवश्यकता थी। अंत में एक कैमियो है जो आपके चेहरे पर मुस्कान ला सकता है, हालांकि डूबते जहाज को बचाने के लिए यह पर्याप्त नहीं है। इसके शानदार दृश्यों के लिए नियत को सिनेमाघरों में देखें, और यदि आप विद्या बालन के प्रशंसक हैं तो आप निराश हो सकते हैं।